चलें। अच्छा भाई देखें, हमारी बात क्या हो रही थी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, अपने एनरोल होने के लिए हमने क्या करा है, अपने एक राउट को क्रिएट करा। ठीक है, मैंने क्या बोला हुआ था कि अगर मेरे पास यूआरएल में क्या लिखा हुआ आ जाए, स्लैश यूजर इनरोल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा एक कंट्रोलर कॉल होगा। ठीक है, कंट्रोलर मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इनरोल कंट्रोलर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करा करें, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंट्रोलर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोलर के अंदर क्या होती है, हमारे पास एक क्लास होती है। ठीक है, क्लास के अंदर हमारे पास क्या होगा, कौन सा फंक्शन होगा जिससे हमारे पास हमारा फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो मैं काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर आके अपने फंक्शन का नाम क्या रखवा दूंगा, फॉर्म। ठीक है, देखिए भाई, अपना नाम वो रखा करें जो कि आपको भी याद रहे, आपको बाद में काम करने में आसानी हो। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर इंडेक्स रखवा लूँ तो अब इंडेक्स नाम के पता नहीं हजारों फंक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, और करेंगे क्या, मैं यहाँ पर आकर इसको जो नेम होता है, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इसको एक नेम भी प्रोवाइड कर देंगे अपने राउट को। और इसका हम राउट को नाम क्या दे देंगे, इनरोल फॉर्म। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वाले राउट को कंट्रोल से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमारा जो हाइपर रेफरेंस है, हम क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे और यहां पर जाने के बाद अपना जो हाइपर रेफरेंस होगा, यानी कि उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, अपने राउट को यहां पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्या है जो मैंने काम करा है, ये क्या बिल्कुल सही काम है। हॉटस्पॉट कहां से खोल दूं, 5G वाला कनेक्ट करो, 5G वाला कनेक्ट हो जाएगा। लैप 1 2 वाला कर लो, वायर लगा लो ना, क्या कहते हैं अब्दुल राफे, चलती है भाई। तुम्हारा फिर क्या कहते हैं, स्लो चलेगा नेट। खोल दिया मैंने हॉटस्पॉट अपना, देखो। भाई मुझे बताएं, जो यहाँ पर मैंने एनरोल फॉर्म लिखा हुआ है, क्या ये बात सही है हमारी, इसी को इसको इसी तरीके से लिखता है। पहला हमारे पास क्या होती है, राउट का मेथड आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो राउट का मेथड होता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको ओपन करवाएंगे और राउट के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अपने राउट का नाम बताएं। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा फिर क्या होगा, हमारे पास बटन के ऊपर क्लिक होगा। बटन के क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, अपनी कौन से कोर्स में मैं एनरोल होना चाह रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी आईडी को भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपनी आईडी को भी हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपना आईडी का एक पैरामीटर मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, रिसीव कर लूंगा। और उस पैरामीटर को हम क्या करेंगे, अपने राउट के जरिए क्या करूंगा, मैं उसको भेजूंगा। ठीक है, हमारे पास जो पैरामीटर आएगा वो कहाँ से आएगा, डिटेल नाम का जो वेरिएबल है, उसके अंदर से क्या मिलेगी आपको, हमारे कोर्स की आईडी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं जिस बटन पे क्लिक करूंगा उसी के लिए क्या करूंगा, मैं अपना एडमिशन फॉर्म ओपन करवाऊंगा। ठीक है, जब हमारे पास हमारी आईडी चली जाएगी तो भाई वो कहाँ पर जाएगी, हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट के पास जाएगी, राउट के पास। और राउट क्या काम करेगा, उसको लेके जाएगा हमारे कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक फॉर्म नाम का फंक्शन मिलेगा जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि अपना जो फॉर्म का काम होगा, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। कौन सा वाला कंट्रोल था हमारा, एनरोल कंट्रोलर। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना एनरोल कंट्रोलर को ओपन करेंगे और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना एक फंक्शन को क्रिएट करवा लूंगा मैं। ठीक है, फंक्शन का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा देंगे, हमारा फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो आईडी हम लोगों ने पैरामीटर से रिसीव करी होगी, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आकर कॉल करेंगे और उसी आईडी को हम क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस के अंदर सर्च करवाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल में बता देता हूँ किस नाम से, डेटा नाम का। ठीक है, ये क्या काम करेगा, हमारे डेटाबेस में से जो भी उसको डेटा मिलेगा हमारी आईडी से रिलेटेड क्या करेगा, उसी को लाकर देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा कंट्रोलर होना क्या कहते हैं, मॉडल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हमारे पास जो डेटा सर्च होगा वो हमारे मॉडल के जरिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास हमारा कोर्स नाम का क्या है, एक मॉडल है। ठीक है, देखिए हमारे पास मॉडल की यहाँ पर क्लास आ गई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो मॉडल मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। ठीक है, और मॉडल के अंदर मुझे करना क्या होगा, आपकी दफा फाइंड करना होगा। ठीक है, फाइंड में करूंगा क्या, उस आईडी को फाइंड करूंगा जो आईडी मेरे पास किससे आ रही है, हमारे बटन के क्लिक के ऊपर से आ रही है। जब मेरे पास वो डेटा फाइंड होकर आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास हमारे वेरिएबल में सेव हो जाएगा। फिर इसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म के अंदर भिजवा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आकर क्या कर दो, रिटर्न कर दो क्या, हमारा एक अदद व्यू। और व्यू कौन सा वाला होगा, मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या है, डॉट यूजर डॉट क्या करो भाई, हमारे पास कोई इनरोल फॉर्म का कोई ना कोई व्यू होगा जो कि अभी तक मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, मैं फिलहाल उसके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नाम लिखवा देता हूँ। नाम क्या होगा हमारे पास, इनरोल फॉर्म नाम होगा। ठीक है, ये जो व्यू है अभी क्या करूंगा, इसको मैं क्रिएट करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, सिंपल उसको रिटर्न करवाया। ठीक है, तो व्यू को क्रिएट करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, PHP आर्टिसन मेक कोलन, क्या आएगा हमारा, व्यू आ जाएगा। ठीक है, मेक कोलन VIEW व्यू, और क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे व्यू का नाम आ जाएगा। अगर इस वाली कमांड को मैं रन करवा दूं तो क्या होने वाला है, बताओ दबीर, व्यू बन जाएगा और सही जगह पर बनेगा जहां पर मैं बनाना चाह रहा हूं, नहीं।
भाई आप क्या बोल रहे हो कि देखो हमने काम को किस तरीके से मैनेज करा हुआ है। आप ये देखो ना, व्यू के अंदर हम लोगों के पास जो काम होएगा वो किस तरीके से होएगा है कि रिसोर्स के अंदर हम लोग चाहते डायरेक्टली अपने पेजेस को क्रिएट करवा सकते थे, लेकिन मैंने क्या करा, यूजर के पेजेस को यूजर के सेक्शन में रखवा दिया, एडमिन के पेजेस को एडमिन के सेक्शन में रखवा दिया। अब जो हमारे पास फॉर्म बनेगा वो किसके लिए बनेगा, यूजर के लिए बनेगा, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूंगा, यहां पर आके लिख दूंगा कुछ इस तरीके से कि भाई आप एक काम ये करो, क्या कर दो, हमारा एक व्यू क्रिएट कर दो। करना कहां पर है, यूजर नाम का क्या होगा, एक फोल्डर होगा, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या कर दो, एनरोल फॉर्म नाम का एक व्यू क्रिएट कर दो। जैसे ही मैंने यहाँ पर कमांड चलाई तो आप यहाँ पर देखें भाई हमारे पास जो व्यू बनकर आया है वो कहां पर बनकर आया है, हमारे एनरोल फॉर्म की फोल्डर के अंदर बनकर आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना हेडर और फुटर मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। हेडर और फुटर लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट द रेट एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड करना किसको है, यूजर के अंदर जो साइड बार है जहां से हमारा हेडर और फुटर आएगा, ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास है, वहां से एक्सटेंड होगी। जब वो एक्सटेंड हो जाए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आके अपना सेक्शन लगाना पड़ेगा। अब ये सेक्शन हम लगाते हुए कोई मुझे बताएगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने क्या करना पड़ता है, यील्ड के अंदर ही सारा काम करवाना होगा, ठीक है। तो भाई हमारे पास जो सेक्शन का नाम रखा हुआ है, हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पर, वेब। और वेब में आने के बाद सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगा, हमारा कंटेनर नाम की क्या आ जाएगी, एक क्लास आ जाएगी। कंटेनर के अंदर क्या आ जाएगी, हमारी रो। रो में हम क्या बोल देंगे, कॉल MD6, ठीक है। और कॉल MD6 को हम क्या कर देंगे भाई, आप एक काम ये करो, इसको ऑफसेट करवा दो, कितना स्टार्टिंग से 3 करवा दो, ठीक है। और एक काम ये भी करने के भाई, इसके अंदर क्या कर दो, टेक्स्ट माइनस सेंटर की एक क्लास लगा दो, और यहां पर आके आपने क्या करना है, अपना एक H1, और H1 के अंदर आप क्या कर लोगे, यहां पर आकर इनरोल फॉर्म, ठीक है। चले, ये काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, हमारे को चेक करना है कि भाई बटन के क्लिक के ऊपर हम इस पे वाले पेज पे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। मैं शुरू से करूंगा, मैं जरा बैक पे जाता हूँ, अपने पेज को आप क्या कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। जैसे कि भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं फ्लटर के ऊपर क्या करना चाह रहा हूँ, एनरोल होना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी फॉर्म का क्या कहते हैं, कोर्स का हमारे पास डेटा आएगा। डेटा आने के बाद जब मैं एनरोल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एनरोल वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, हमारा पेज बना हुआ होगा जहां से हम क्या करेंगे, अपने एनरोलमेंट को हम क्या कहते हैं, फाइनलाइज करवाएंगे। तो पहले क्या कर लेते हैं, फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अपने H1 के बाद आप क्या करोगे, यहां पर आके अपनी फॉर्म का जो आपके पास एलिमेंट होता है आप क्या करोगे, उसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद एक्शन में क्या पास करना है वो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास हमारा जो मेथड होगा वो हमेशा क्या होता है, पोस्ट होता है, ठीक है। पोस्ट करने के बाद सबसे पहले भाई यहाँ पर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, कोर्स का नाम, ठीक है। क्या चाहिए हमारे को, पहले कोर्स का नाम चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए होगा हमारे को, यूजर का डेटा चाहिए होगा। एडमिशन फॉर्म में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, बताएं मेरे को। एडमिशन फॉर्म में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, स्टूडेंट का नाम होता है, उसकी मेल होती है, उसकी क्या कहते हैं सब्जेक्ट होता है, मतलब हमारा कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि यहां पर आके जो है ना भाई मैं क्या कर लेता हूँ, एक बता दूं अपना इनपुट। इनपुट डायरेक्ट मत बनाइएगा, डॉट कॉल MD4, ठीक है। कॉल MD4 के अंदर हम क्या करेंगे, अपना इनपुट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और सेकंड वाला हमारे पास जो कॉल MD4 होगा इसके अंदर आप आ जाओ, और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, हमारा इनपुट। इनपुट के अंदर सबसे पहले भाई मुझे क्या करना होगा, यहां पर आकर अपना प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर में हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, कोर्स नेम, ठीक है। एक दफा इसको चेक करें कि भाई हमारे पास हमारा प्लेस होल्डर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन नेम हमारे पास अपने आप लिखा होना चाहिए था। जिस कोर्स पे मैंने क्या करा है, एनरोल करा है, वो कोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अपने आप लिखा हुआ आना चाहिए था, ठीक है। जिसका बुकिंग वाला काम है, ठीक है ना, एडमिशन वाला काम है, मतलब जिस तरह का भी काम है, ठीक है, सबके पास ये काम हो रहा होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर सेम काम करेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर आके हमारे पास जो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है, वो मैंने क्लास लगा दी। और यहां पर क्या कर देंगे, हमारे पास हमारी क्या आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू आ कहां से रही है, आप ये देखो कि आपने कंट्रोलर के अंदर से अपना डेटा मंगवाया था, उस डेटा को आपने अपने व्यू के पास भेजा नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोमा, और कोमा लगाने के बाद मैं क्या बोल दूंगा, हमारा कॉम्पैक्ट कर दो, ठीक है। और कॉम्पैक्ट करना किस चीज को, भी हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है किस नाम से, डेटा नाम का, जो कि क्या करेगा, हमारे व्यू के पास हमारे डेटा को लेकर जाएगा। और जब हमारे पास हमारे व्यू पे डेटा रिसीव हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल पड़ा हुआ है किस नाम से, डॉलर डेटा नाम का। उसमें से क्या कर लो, नेम लेकर आ जाओ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करूं,
तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारे किस क्या क्या कहते हैं, इनपुट का क्या आ गया हमारे पास, हमारा कोर्स का नाम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर मैं बैक पे जाऊं, बैक पे जाने के बाद भाई जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक कोर्स आएगा जावास्क्रिप्ट का। अगर मैं जावास्क्रिप्ट को क्या करूं, रजिस्टर करने की कोशिश करूं और मैं क्या करूं, उसको एनरोल कर दूं। एनरोल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा इनपुट के अंदर उसी कोर्स का नाम लिखा हुआ आएगा जिस कोर्स को आप क्या करना चाह रहे हो, एनरोल करना चाह रहे हो, ठीक है। जिस जिसका बुकिंग वाला काम है, अपॉइंटमेंट वाला काम है, हर किसी के पास यही काम होना चाहिए, ठीक है। चलें, जब ये काम हो जाए तो भाई मुझे अगला काम क्या करना होगा, यहां पर आके मुझे अपना एक और इनपुट चाहिए होगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, यूजर का नाम चाहिए, क्या करना है, यूजर का नाम लेकर आना है। अब देखो भाई यूजर का नाम हमारे पास वो नाम होना चाहिए जिस नाम से यूजर ने वेबसाइट को लॉगिन करा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास क्या होती है, ऑथ नाम की क्या होती है, एक क्लास होती है। क्लास के अंदर आपको क्या मिल जाता है, आपका यूजर, ठीक है। यूजर में से आप क्या करोगे, उसका नेम गेट करोगे, ठीक है। यहां पर आके क्या करोगे, उसको रिफ्रेश करोगे तो भाई हमारे पास नाम क्या लिखा हुआ है, उस यूजर का नाम लिखा हुआ है जिस यूजर ने हमारी वेबसाइट को क्या करा हुआ था, लॉगिन करा हुआ था, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास देखिए नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास मेरे कोर्स का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, बताएं भाई, और क्या होगा हमारे पास एडमिशन फॉर्म में, भाई देखो बहुत बड़ा बना सकते हो लेकिन अबे बस कर लो यार, बस कर लो। चार अदर तस्वीरें, एक अदर शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, ये थोड़ी चाहिए होगा हमारे को। देखो भाई आप इसको जितना लंबा करना चाहो, ठीक है, आपको करना आता है, ठीक है। बस मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि भाई आपने डेटा यहाँ पर लेकर किस तरीके से आना है, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं भाई, अपना एक और क्या कहते हैं, मैं इनपुट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और उस इनपुट पे भाई हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए, कोई मुझे अच्छा सा इनपुट बता दें सर, इसमें ये लगते हैं बस काफी है। एज, हाँ डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर आकर, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना एक इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर हम क्या कर लेंगे, हमारे पास हमारी जो भी टाइप होगी वो क्या होगी, हमारी डेट टाइम होगी, क्या होगी हमारे पास यहाँ पर इनपुट की टाइप, डेट टाइम, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, अपनी क्लास पास कर देंगे। क्लास हमारे पास कौन सी वाली होगी भाई, फॉर्म माइनस, फॉर्म माइनस कंट्रोल होता है, फॉर्म कंट्रोल होता है स्पेस के साथ, फॉर्म माइनस कंट्रोल होता है ना, फॉर्म माइनस CONTRO डबल कंट्रोल, एक उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही है, कंट्रोल, ठीक है भाई। कंट्रोल हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है, और हम क्या कर लेंगे यहाँ पर अगर इसको सही है, इतना काफी है, चल। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा नाम लिखा हुआ आ गया कोर्स का, हमारे यूजर का नाम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसकी डेट ऑफ बर्थ काम नहीं करेगी, डेट टाइम, सिंपल अगर मैं इसको डेट रखवा दूं तो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, डेट टाइम यहाँ पर ना रखना है, ठीक है, डेट रखवा दें बस काफी है हमारी। अब भाई इसके अंदर थोड़ी सी मुझे क्या करना है, स्पेसिस को लेकर आना। तो भाई स्पेस को लाने के लिए आप क्या करो, एक काम ये कर लो कि, अच्छा यहाँ पर मसला क्या हुआ है, कोल MD 6 के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है सेंटर में, ठीक है। कोल MD 4 इसको हटाते हैं क्योंकि भाई हमारे पास जो इनपुट है ना वो थोड़ा सा सही हो जाए हमारे पास। चलिए इसको बाद में करेंगे इनपुट को, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, हमारा जो स्पेस मुझे चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अपने फॉर्म कंट्रोल की क्लास को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी, ठीक है। और तमाम की तमाम चीज़ों को हम क्या कर देंगे, MT 4 करवा देंगे, ठीक है। इसको स्पेस दे देंगे हम, यहाँ पर आकर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे तमाम चीज़ों में स्पेस आ जाएगी, ठीक है। इसको सेंटर में हम बाद में लेकर भी आ जाएंगे। फिलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने सबमिट के लिए एक बटन चाहिए होगा, ठीक है। तो एक काम ये करो कि इनपुट के बाद आ जाओ, और यहाँ पर क्या क्या कर लोगे, अपना एक बटन ओपन करवा लोगे, या फिर एक काम ये करो, एंकर टेक ओपन करवाओ, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को डेटा लेकर जाना है यहाँ से, ठीक है। बल्कि बटन को छोड़ें, बटन ओपन करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, सबमिट, ठीक है। चले, ये काम हो गया हमारा। अब होगा क्या, जब हमारे पास बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होने पे हमारे पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे एक्शन के अंदर जाएगी। अब एक्शन के अंदर जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो क्या करेगा, हमारे किसी ना किसी राउट के ऊपर लेकर आएगा, ठीक है। और राउट क्या करेगा, हमारे को एडमिशन दे देगा, लेकिन राउट यहाँ पर बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि भाई यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं, अपना राउट क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास रिक्वेस्ट गेट आएगी, पोस्ट आएगी, अब की दफा पोस्ट आएगी कि भाई मेरे को क्या करना है, फॉर्म के अंदर से डेटा भिजवाना है, ठीक है। तो पोस्ट के अंदर हम क्या कर लेंगे भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा डेटा चले जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा होगा हमारे पास, यूजर फॉर्म, या फिर एडमिशन आप फॉर्म लिख दिएगा अपने राउट का नाम पर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, एडमिशन, ठीक है, ADDMISSION, ठीक है, एडमिशन। ये हमारे क्या बन जाएगा, हमारे राउट का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पर जाएगी, हमारे कंट्रोलर के अंदर जाएगी, जहां पर मुझे क्या मिलेगा, हमारा एडमिशन नाम का एक फंक्शन मिलेगा जो कि क्या करेगा, हमारा एडमिशन करवाएगा, ठीक है।
और ये जो राउट होगा उसी राउट को आप क्या करेंगे, अपने एक्शन के अंदर आ जाएं। और यहां पर हम क्या बोल देंगे, हमारा जो भी राउट है, ठीक है, उस राउट के अंदर क्या कर दो, हमारा जो भी राउट का नाम है एडमिशन, क्या कर दो, उसको पेस्ट कर दो। इतना काम हो गया हमारा। अब करना क्या है, मॉडल मेरे को बनाना पड़ेगा, माइग्रेशन मेरे को बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई डेटा बेस के अंदर जो डेटा जाएगा उसके लिए डेटा सेव करने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं, अपनी माइग्रेशन को क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, माइग्रेशन को क्रिएट करवाने के लिए भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और हमारे पास क्या आएगा, हमारे माइग्रेशन का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, PHP ARTISN आर्टिसन मेक कोलन माइग्रेशन। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी माइग्रेशन का नाम आ जाएगा। तो भाई मैं यहाँ क्या बोल दूंगा, क्रिएट अंडर स्कोर, क्या आएगा हमारे पास, हमारे एडमिशन अंडर स्कोर, क्या आएगा हमारा, टेबल आएगा। ठीक है, जहां पर क्या होगा, हमारे पास सारे के सारे एडमिशन आ रहे होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर इसको एंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी माइग्रेशन को क्रिएट हो जाएगी, तो भाई उसको आपने देखना कहाँ पर होगा, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर देखिएगा भाई इस नाम से क्या बनी हुई है, एक माइग्रेशन बनी हुई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करें भाई, अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसको मिनिमाइज करवा लें। मैं डायरेक्टली कहाँ पर जाऊंगा, हमारी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस से माइग्रेशन, और माइग्रेशन के अंदर से हमारे पास एडमिशन वाली माइग्रेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आके हमारे पास क्या आएंगे, हमारे कॉलम्स के नाम आएंगे। ठीक है भाई, तो भाई कॉलम्स के नाम हमारे पास, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास, हमारे कोर्स का नाम आएगा। क्या नाम आना चाहिए, यहाँ पर तो कोर्स की आईडी आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी, कोर्स की आईडी आनी चाहिए थी। इसके अलावा सेकंड चीज क्या है, यूजर का नाम आएगा। अगर एक नाम के 10 यूजर हो तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर यूजर की आईडी आएगी। और हमारे पास तीसरी चीज क्या है, फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ, वो यूजर अपने खुद डालेगा। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास क्या आएगी, डायरेक्टली आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो माइग्रेशन बनेगी उसके अंदर देखिए हमारे पास क्या होगा, अगेन ज्वाइंस वाला काम होने वाला है। ठीक है ना, तो भाई देखिए, अगर आपको माइग्रेशन का भी याद ना हो ना कि सर मैं यहाँ पर किस तरीके से करवाऊं, बिग इंटीजर अनसाइन क्या होता है हमारे पास, भाई देखें ये काम हम लोग जो है पहले करवा चुके हैं। आप यहां पर देखो, हम लोगों ने इसका रेफरेंस इस तरीके से बनाकर नहीं रखा हुआ। आप क्या करो, इन्हीं दोनों चीजों को यहां से क्या करोगे, कंट्रोल C से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद अपनी माइग्रेशन के अंदर आ जाओ। ठीक है, यहां पर आगे सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, कोर्स की आईडी आ गई। कोर्स की आईडी कहां से रेफरेंस करेगी, हमारे कोर्स के टेबल से रेफरेंस करेगी। ठीक है, एक क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला कॉलम बन जाएगा। एक हमारे पास और कॉलम बनेगा किसके नाम से, यूजर आईडी के नाम से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, यूजर अंडर स्कोर आईडी, हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम होगा। और उस कॉलम का जो रेफरेंस होगी वो कहां से होगी, वो बताएं जरा, बताएं भाई, उसकी रेफरेंस कहां से होगी, हमारे यूजर्स नाम के टेबल में से होगी। यानी कि भाई हमारे पास यहाँ पर कितने फॉरेन की बन रही हैं, दो फॉरेन की बन रही है। ठीक है, एक कौन सी बन रही है, कोर्स की आईडी फॉरेन की है हमारी, और एक फॉरेन की कौन सी है हमारी, कोर्स यूजर की आईडी है। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। एक यहाँ पर चीज हमारे पास और आ जाती है, हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आकर, डॉलर टेबल की आप क्या करेंगे, अपना जो वेरिएबल उसको कॉल करेंगे। और उसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक और कॉलम बनेगा। ठीक है, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास हमारे कॉलम का नाम क्या होगा, DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। ठीक है भाई, देखें डेटाबेस में हमारे पास टोटल कितने कॉलम बनेंगे, तीन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, कोर्स की आईडी आएगी हमारे पास, यूजर की आईडी हमारे पास आएगी हमारे पास, और क्या आएगा, यूजर का डेट ऑफ बर्थ आएगा। ठीक है, इतना काफी है। अब हमें करना क्या है, यहां पर आकर अपनी माइग्रेशन को रन करवा देना है। तो मैं क्या बोल दूंगा, PHP आर्टिसन, ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, माइग्रेट। जब मैंने इंटर करा, डेटाबेस में क्या हो जाएगा, मेरा एक एडमिशन का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना होगा, इसका मॉडल भी बनाना पड़ेगा। जी, हाँ ला दे रहा हूं। अच्छा भाई, यहां पर देखें, हमारे पास क्या है, हमारा एक टेबल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, क्रिएट होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फाइल है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से आके क्लोज कर देंगे। अब टेबल क्रिएट होने के बाद हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपना मॉडल भी क्रिएट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, PHP आर्टिसन में कोलन, क्या आएगा हमारा, मॉडल। मॉडल का नाम क्या होगा, एडमिशन होगा। एक बात बताऊं आपको मैं, यहां पर देखिएगा हम लोगों ने एक गलती क्या करी,
कि हम लोगों ने जब अपना टेबल बनाया उसको हम लोगों ने जो है ना एडमिशन्स करवाना चाहिए था, क्योंकि भाई हमारे पास एक बंदे का एडमिशन नहीं आता, एडमिशन्स आते हैं। हम्म। देखो भाई, जब भी आप अपने मॉडल के साथ काम करोगे ना, ये बात आपको मैंने बताई थी कि भाई आप क्या करोगे, अपना जो भी डेटा होगा ना, मतलब टेबल होगा, उसको हमेशा पिल रखा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको मसला दिखाता हूँ, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ कि मसला आएगा मसला आएगा, अब वो मसला हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो इसका जरा मॉडल क्रिएट करते हैं। नाम क्या होगा हमारे मॉडल का? बताएं जरा, मॉडल का नाम क्या होगा हमारे पास? ADDMI SSION, ठीक है, एडमिशन। इंटर करा मैंने, मेरे पास क्या हो गया, मेरा मॉडल क्रिएट हो गया, ठीक है। चल, अब क्रिएट होने के बाद अब हमें को अगला काम क्या करना होगा? इनपुट से जो डेटा आया है उसको अपने फंक्शन के अंदर रिसीव करना होगा। जब वो रिसीव हो जाए, डेटाबेस में क्या करना होगा, उसको सेव भी करवाना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा भाई, आप लोगों ने करा हुआ क्या है, फंक्शन क्रिएट करा हुआ है क्या आप लोगों ने? आप ये देखिए, हमारे पास जो राउट के अंदर से रिक्वेस्ट आएगी, वो कहां पर आएगी, हमारे एडमिशन के फंक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूं कि यहां पर आके हम क्या करेंगे, अपना एडमिशन का फंक्शन क्रिएट करवा लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर आके सबसे पहले हमारा फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? ADDMI SSION, एडमिशन। ये माइक किसका होना है भाई? ठीक है। एडमिशन में हमारे पास क्या आएगी, हमारी रिक्वेस्ट रिसीव हो रही होगी, ठीक है। और रिक्वेस्ट हमारे पास जिसकी भी रिसीव होगी, हम क्या करेंगे, उसको अपने वेरिएबल को असाइन करवा लेंगे। और जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है ना, एक दफा उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर रिटर्न करवा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, रिटर्न करवा दो किसको, हमारे डॉलर रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल को, ठीक है। चेक करते हैं भाई हमारे पास हमारा इनपुट डेटा भेज रहा है या नहीं भेज रहा, ठीक है। इसको हमने क्या करा, रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और मैंने बोल दिया भाई मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब की है मेरी, ठीक है ना। मैं यहाँ से आगे इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर 26 लिखा हुआ आ गया, ठीक है भाई। क्या मसला हुआ ये, पेज एक्सपायर हो गया। अब पेज एक्सपायर क्यों होता है, ये बात हमारे को अच्छी तरीके से मालूम हो गई है। हमारे पास हर फॉर्म के अंदर क्या लगता है, CSRF का टोकन लगता है, ठीक है। वरना क्या होता है, हमारे पास लारावेल हमारी सिक्योरिटी की वजह से पेज को एक्सपायर कर देता है हर दफा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अपने कहाँ पर आएंगे, अपने उस पेज में आएंगे जहां से हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म डेटा लेकर जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्म के बाद हम क्या लगा देंगे, @CSRF, ठीक है। ये क्या कर दिया हम लोगों ने, टोकन लगा दिया। अच्छा, जो डेटा हमारे पास जाएगा, उस डेटा को भेजने के लिए भाई यहाँ पर मैंने अपने इनपुट को कोई नाम नहीं दिया होगा। जो डेटा मेरे पास जाएगा, उस डेटा को भेजने के लिए मैंने क्या करा हुआ है, अपने इनपुट को किसी भी किस्म का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूंगा यहाँ पर आकर, नेम, ठीक है। नेम हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, बताएं जरा। नेम क्या आएगा हमारे इनपुट का? हम्म। नेम क्या रख दूंगा यहाँ पर अगर मैं, नेम। अच्छा, यहाँ पर नेम रखेंगे हम, यहाँ पर क्या रखेंगे, सी नेम, यानी कि कोर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर इसका नेम क्या रखवा देंगे हम यहाँ पर, यूजर नेम, ठीक है ना। मैं क्या बोल दूंगा, यूजर नेम, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, हमारे यूजर नेम को लेके जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी डेट को भी तो लेके जाना है, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर भी अपना एक नेम, और नेम क्या रख दूंगा इसको मैं, DOB, ठीक है। चलो, अब जरा अपने बैक पे आ जाए, ठीक है। पेज को आपने क्या करा, रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद यहां से आके मैंने क्या करा, अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करा, ठीक है। 2005 काफी है हमारा। देखें, हमारे पास हमारा जो फॉर्म था वो क्या लेकर चला गया, हमारा डेटा लेकर चला गया, ठीक है। सी नेम यानी कि हमारे कोर्स का नाम आ गया, यूजर नेम हमारे पास रिसीव हो गया, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास यूजर की आ गई। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। मसला पता है क्या है? डेटाबेस के अंदर अगर आप चेक करो, अपनी जरा लोकल होस्ट को ओपन तो करो जरा। लोकल होस्ट हमने क्या बनाई हुई थी, स्कूल मैनेजमेंट की, ठीक है ना। इसके अंदर देखिएगा भाई, हमारे पास जो एडमिशन नाम का टेबल है, उसमें हमारे पास यूजर का नाम लिखा हुआ है क्या? हमारे कॉलम की डेटा टाइप क्या है, ID। और मैं फॉर्म में सबमिट क्या करवा रहा हूं, नाम। ये काम हमारे पास क्या है, गलत है। तो अब भाई मुझे नाम तो चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप हिडन का काम करेंगे। क्या करेंगे, इनपुट टाइप हिडन, ठीक है। चल, अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो हमारा इनपुट टाइप बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या कर दो, एक इनपुट बनाकर देखो, ठीक है। उसके हमारे पास जो टाइप होगी वो क्या होगी हमारे पास, इस तरीके से हिडन होगी, ठीक है। हिडन के अंदर हमारे पास जो नेम जाएगा ना भाई हमारे पास, ठीक है। नेम क्या लेके जाएगा वो हमारे पास, यहाँ पर बताएं जरा नेम को।
CID क्या लेके जाएगा हमारे को यहाँ से वो, CID। उसकी हमारे पास वैल्यू उसमें लिखी हुई क्या होगी? तो भाई देखें, वैल्यू क्या लिखवाना मुश्किल काम है? बताएं, मुश्किल काम तो नहीं है हमारे पास। मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या? डेटा चाहिए। तो भाई जब मेरे पास नाम आ सकता है तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, डेटा के अंदर से क्या लेकर जाओ, उसकी आईडी को लेकर जाओ, लेकिन छुपा कर। वो वहां पर मौजूद तो होगी लेकिन यूजर को नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या होगा, हमारी कोर्स की आईडी होगी। इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर भी आके हम क्या करेंगे, अपना इनपुट। इनपुट की टाइप हमारे पास क्या होगी, हमारी हिडन, HIDDEN। ठीक है। और उसकी क्या होगी हमारे पास यहाँ पर आकर वैल्यू। और वैल्यू क्या रखवा दूंगा मैं यहाँ पर आकर, बताएं जरा। ऑथ नाम की जो हमारे पास क्लास है ना भाई, क्लास के अंदर से आप लोगों ने यूजर का जिस तरीके से नेम निकलवाया था, उसी तरीके से आप क्या करोगे, यूजर की आईडी को निकलवा लोगे इस तरीके से। ठीक है, हो गया काम हमारा। चेक करते हैं जरा इसको। ये देखो कौन देख रहा है शादी वाला काम। बड़ा ज्यादा शौक हो रहा है शादी का। बंद करो इसको। कौन है ये? अच्छा भाई, यहाँ पर आ जाएं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना आप एडमिशन ले लें। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपनी 2004। ठीक है। सबमिट पे मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने पे यहां पर देखें हमारे पास क्या क्या चीजें रिसीव हुई हैं। कोर्स की आईडी आ गई हमारे पास, यूजर की आईडी नहीं आई अभी भी हमारे पास। क्यों? कोई गलती करी मैंने? हाँ, गलती करी है मैंने, बिल्कुल करी। गलती देख के बताएं क्या करी हुई है मैंने यहाँ पर। यूजर की आईडी नहीं गई हमारे पास, सब कुछ चला गया। यूजर की आईडी क्यों नहीं गई भाई? कोई मुझे बता दे, कोई चीता बंदा है यहाँ पर, बता दो सर ये गलती है आपकी। क्या बताएं, यूजर की आईडी क्यों नहीं जा रही? देखें आप यहाँ पर चेक करें, मेरे पास कोर्स का नाम आ रहा है, कोर्स की आईडी आ रही है, यूजर का नाम आ रहा है, यूजर की आईडी नहीं आ रही है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है। कोड में थोड़ी सी मिस्टेक करी है मैंने, बस मुझे मिस्टेक बता दें सर, आपकी ये मिस्टेक है। कौन बताएगा? नेम नहीं दिया हुआ मैंने, क्योंकि भाई हमारे पास जब तक नेम नहीं होगा इनपुट रिक्वेस्ट भेजेगा कैसे? ठीक है। तो आपने जो इनपुट बनाया हुआ ना अपने कोर्स के लिए, क्या कहते हैं, यूजर के आईडी के लिए। ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारी मिस्टेक क्या थी, कि हमने उसको नेम सेंड नहीं करा था। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या होगा इसका नेम, UID, यानी कि यूजर आईडी। ठीक है। चल, मैं जरा इसको क्या करूंगा, बैक करूंगा। अपने फॉर्म को आप क्या करें, रिफ्रेश करें। ठीक है। और यहां से आके आप क्या करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। सबमिट पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपकी दफा यहाँ पर देखिएगा, आपके पास जो डेटा रिसीव हुआ है वो क्या हुआ है, सी नेम, कोर्स की आईडी, यूजर नेम, यूजर की आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ। अब जो डेटाबेस में मुझे भेजना है ना, वो क्या क्या भेजना है, कोर्स की आईडी भेजनी है, यूजर की आईडी भेजनी है और डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। मिल जाएगा मेरे को डेटा यहाँ पर आसानी से, मिल जाएगा, क्या मसला है यहाँ पर। अब आप आ जाओ अपना कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर के अंदर भाई देखो मैंने क्या करा हुआ था, रिक्वेस्ट करी हुई थी। ठीक है, क्या कर दो, रिक्वेस्ट को हमारे को रिटर्न करवा दो। अब जो भी डेटा आपने रिसीव करा है उसको क्या करो, डेटाबेस के अंदर भेज दो। तो भेजने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होगा यहाँ पर, बताएं। एक आप क्या करोगे, वेरिएबल बना दो, किस नाम से, ADDMISSION, एडमिशन नाम का। ऐसे ही होगा। एडमिशन नाम के वेरिएबल के अंदर आप क्या करोगे, अपने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाओगे। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, न्यू। और हमारे पास हमारा जो मॉडल होगा ना, वो हमारे पास क्या होती है, हमारी क्लास होती है। उसका हम क्या करवा लेंगे, यहाँ पर अगर अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, एडमिशन का क्या चीज है ये, मॉडल है। लेकिन मॉडल यहाँ पर आपके पास ऐड होना भी जरूरी है। ठीक है। चले, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, मैं बोल दूंगा भाई डॉलर, हमारे पास जो हमारा एडमिशन नाम का क्या कहते हैं वेरिएबल बना हुआ है ना भाई, उसके अंदर जाओ। वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक यूजर अंडर स्कोर आईडी नाम का क्या मिलेगा, कॉलम मिलेगा। ठीक है। उस कॉलम का आपने करना क्या है भाई, आप एक काम ये करो कि रिक्वेस्ट के अंदर से जो आपको क्या मिल रहा है, इनपुट का नाम मिल रहा है। इनपुट का नाम क्या है हमारे पास, UID। जो आपको UID मिल रही, क्या करो उसको हमारे यूजर आईडी नाम के कॉलम में जाकर क्या कर दो, लेके चले जाओ। ठीक है। इसी तरीके से वहां पर क्या होगा हमारे पास, हमारा COURAC। ठीक है, कोर्स अंडर स्कोर आईडी। भाई याद रखिएगा, ये जो मैं कोर्स अंडर स्कोर आईडी लिख रहा हूँ, यूजर अंडर स्कोर आईडी लिख रहा हूँ, ये हमारे इन वाले कॉलम्स के नाम है। ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर से डेटा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, हमारे इनपुट के अंदर से रिसीव कर रहा हूं मैं। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हमारे रिक्वेस्ट का नाम क्या है, CID। देखने वाला नहीं है ये। ठीक है ना, ये CID वाला CID नहीं है, CID का मतलब क्या है, कोर्स आईडी। ठीक है ना। चलो, ये काम हो गया। एक और चीज भी तो चाहिए मेरे को। क्या है हमारे पास,
आप देखें भाई, हमारे पास एक कॉलम और भी तो बना हुआ है यहाँ पर। क्या नाम है उस कॉलम का? डीओबी। जैसा लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, आपने भी कैपिटल में लिखना है। ठीक है ना, वरना क्या आ जाएगा आपके पास, एरर आ जाएंगे। ठीक है, डीओबी। डीओबी में क्या आएगा हमारे पास? हमारा डीओबी आएगा, जो कि हम अपने इनपुट से रिसीव कर रहे हैं। जब ये सारा का सारा काम हो जाए, आखिरी में क्या कर दो? डॉलर। डीओबी हमारे इनपुट का नाम है, जो कैपिटल है वो हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास हमारा जो भी एडमिशन नाम का वेरिएबल, उसको आप क्या करवा दो? सेव करवा दो। जब तक ये लाइन आप नहीं लिख लेते, डेटाबेस में आपका डेटा सेव नहीं हो सकता। ये बात के बस ख्याल रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, अपना क्रिएट नाम का मेथड लगाते हैं। क्रिएट नाम का मेथड आप तब लगाते हो जब आप अपने मॉडल के अंदर फील्ड्स को क्रिएट करते हो फिलेबल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वो काम भी सही है, ये काम भी सही है। ठीक है। चलें। जब हमारे पास ये काम हो जाए, फिर आप क्या करोगे? इफ चेक करो। ठीक है। क्या चेक करो? अगर हमारे पास हमारा एडमिशन क्या हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तो फिलहाल आप क्या करो यहां पर? रिटर्न करवा दो। क्या करवा दो? रिटर्न करवा दो। और रिटर्न करवाना किस चीज को है मेरे को? एक मेरे पास क्या आएगा? RETURN। ठीक है। लिखा हुआ क्या आएगा मेरे पास? ADDMISSION एडमिशन, SUCCE SSFULLY सक्सेसफुल। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा? मैसेज आ जाएगा। और अगर एडमिशन ना हो तो क्या कर दो? एल्स। और एल्स के अंदर मुझे करना क्या है? रिटर्न कर दूंगा मैं। ठीक है, RETURN। रिटर्न हमारे पास क्या हो जाएगा? एरर। क्या? भाई इनपुट के अंदर हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना, वो यूजर को शो नहीं होगा, लेकिन वहां पर मौजूद होगा। चलिए भाई, इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। भाई हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास डेटाबेस में किसी भी किस्म की कोई भी चीज नहीं है। ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर आता हूँ। ठीक है, जरा बैक पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाई मैं एक काम ये करता हूँ। भाई हमारे पास क्या है? फ्लटर। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर आकर इसको एनरोल करते हैं। एनरोल करने पे यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? हमारा तमाम का तमाम डेटा आ गया है। ठीक है। हम क्या करेंगे? यहाँ से आके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करवा लेंगे। और यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा क्या? 2004। ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर आकर? सबमिट में मैंने क्लिक करा। एरर आएगा। आगे एरर। क्या एरर है बताएं आप? मैंने आपको क्या बात बोली थी? कि डेटाबेस के अंदर आप जो टेबल क्रिएट करोगे वो क्या होना चाहिए? पेल्यूलर। और हमारा मॉडल क्या होना चाहिए? सिंगुलर। कितनी अच्छी बात है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि देखो ये मसला आता है, आपने शायद यकीन नहीं करा होगा, लेकिन आज देखें आपके सामने आ गया एरर। देखें, होता ही नहीं कभी भी। तो भाई देखें, याद रखिएगा, डेटाबेस के अंदर जो टेबल क्रिएट होगा ना, हमेशा किस फॉर्म में होगा? पेल्यूलर फॉर्म में होगा। टेबल वापसी मंगवाओ। टेबल वापसी मंगवाने के लिए क्या कमांड होती है? PHP MIGRATION माइग्रेशन होती है, माइग्रेट होती है। माइग्रेट होता है। माइग्रेट क्या कर दो? कोलन कोलन रोल बैक। ठीक है, स्पेलिंग इंटर करा मैंने? नहीं। कोलन एक दफा आता है ना हमारा? दो दफा आता है? एक दफा आता है। ठीक है। देखिए भाई, हमारे पास क्या हो गई? हमारी माइग्रेशन वापसी आ गई। ठीक है, तो एक काम ये करो जल्दी से, अपनी एडमिशन वाली माइग्रेशन में जाओ। और यहां पर जो ना आप क्या लगा दोगे? एस लगा दो। क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे। ठीक है। यहां पर आ जाओ, अपनी क्या करोगे? PHP माइग्रेट। डेटाबेस में क्या हो गया? आपका डेटा चला गया। ठीक है। जब डेटा चला गया, यहां पर हम जरा बैक पे आते हैं। इसको हमने क्या करा? रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद हम क्या करेंगे? अपनी अगेन डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और यहां पर आकर सबमिट पे क्लिक करा। क्या लिखा हुआ आ गया? एडमिशन सक्सेसफुल। क्यों आ गया? यहां पर जरा रिफ्रेश करो। डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा? वही डेटा जाएगा जो कि मैंने क्या करा हुआ होगा, अपने इनपुट से भेजा हुआ होगा। देखें, क्या आ गई हमारे पास? एडमिशन आईडी आ गई, कोर्स की आईडी आ गई हमारे पास, यूजर की आईडी आ गई हमारे पास, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, एडमिशन कौन सी तारीख को लिया है वो भी आ गया। आ गया ना हमारे पास सब कुछ, हमारा काम। अब करना क्या है? ये जो मैंने एडमिशन लिया ना, इसका कोई ना कोई हमारे पास ऐसा पेज होना चाहिए जहां से मैं अपनी क्या करूं, हिस्ट्री को चेक करवा सकूं। ठीक है। क्या होगा हमारे पास? कोई ना कोई फेच वाला काम होगा। क्या मसला है इसमें? करवा दूं ये काम अभी? अभी करवा दूं ये काम? हिस्ट्री वाला, जहां पर हमारे पास हमारे एडमिशन की हिस्ट्री शो होगी, मैंने कौन कौन से एनरोल करा हुआ है। अगली क्लास में करवा दें।
बस ये आखिरी टॉपिक है हमारा, उसके बाद मैं आपको एसएमटी का मेथड पढ़वा दूंगा। एसएमटी का मेथड